बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद उज़ी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं कबाब कढ़ाई और यकीन करेंगे जो है रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि हर तरफ हम मशहूर हो जाएंगे और हर तरफ आपकी जो रेसिपी की धूम मच जाएगी। थोड़ा सा टाइम टेकन है ये, लेकिन ये इतनी मज़े की बनेगी कि आपको बार बार फरमाइश आएगी, आप बार बार इसको बनाएंगे। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से रेडी करना है। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ली है और 3 अदद सब्ज़ मिर्च ले ली है और इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे 1 किलो चिकन का मैंने कीमा ले लिया है। वही चॉप की हुई प्याज और सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें कूटा हुआ मसाला ऐड कर दिया, गरम मसाला। एंड हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब यहाँ पे एक दफ़ा इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि सारी जो चीज़ें हमारी वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसको अलग बर्तन में निकाला। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है ताकि जब हम अपने कबाब बना रहे हों तो अच्छे से बन जाए। थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे हाथों पे। अब एक पेंसिल की मदद से हम अच्छे से कबाब रेडी कर लेंगे। तो इस तरह आपने बड़े आराम से कबाब बना लेने हैं। इसी तरह से हमने सारे जो कबाब हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो सारे कबाब जब हमारे रेडी हो जाएंगे तब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लेना है। जब ये ऑयल मेरे पास गर्म हो जाएगा तो सारे कबाब मैंने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम साइड इनकी चेंज करेंगे और अच्छे से इनको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कबाब हैं वो माशाल्लाह से तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने दोबारा से फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया था और यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था वो ऐड किया है और साथ में एक मिर्च ऐड किया जिसको मैंने अंदर से काट लिया था। और इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, इसी तरह साबुत ही हमने ऐड करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इन चीज़ों को फ्राई करना है। जब हमारे जो प्याज का कलर वो पिंक सा हो जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। जग में इसको डालेंगे और तकरीबन थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके एक दफ़ा इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब ग्राइंड हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें और ऐड कर देना है और इसको दोबारा हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो पेस्ट है ये रेडी हो जाएगा। बेसिक चीज़ ही हमारे आज के कढ़ाई की यही है। तो यहाँ पे हम अपना थर्ड प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने अपना वही पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने प्याज का बनाया था। अच्छे से हमने इसको एक दफ़ा भून लेना है और इसमें हमने आधा कप जो है वो पानी डाल देना है और इसी पानी के अंदर हमारा ये मसाला अच्छे से भून जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको भून लेना है। जब ये 4 से 5 मिनट अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें दही ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ़ कप हमने इसमें दही ऐड करना है। दही आपने लाज़मी ऐड करना है क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो दही ऐड हो गया हमारा, तो इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। देन हमने मसाला जात ऐड करने हैं जिसमें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड कर दिया। जस्ट ये 3 चीज़ें ही हमने लेनी है एंड देन इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इनको रेडी कर लेना। जब ये घी छोड़ देगा तो हमने इसमें कबाब अपने ऐड कर देने हैं और कबाब ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से ढक के पकाना है। तो आज बोलने में मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फ्लू हो चुका है जिसकी वजह से बार बार मेरी सांस फूल रही थी, तो इसलिए मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए हमने अच्छे से हिला लिया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लगाया था और अच्छे से इनको मैंने भून लिया था। लास्ट में हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ थी हमारे आज की कढ़ाई की। हाफ़ कप पहले हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, जब ये सारी मिक्स हो जाएगी तो आधा कप जो है हमने इसमें और ऐड कर देना है। आप घर की फ्रेश भी ले सकते हैं, आप ये डिब्बे वाली भी ले सकते हैं। तो तकरीबन एक पूरा डिब्बा इसमें क्रीम का हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो हमारी जो कबाब कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से तकरीबन डन हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, जो कि ये हमारे जो रेसिपी को फाइनल लुक देगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।